हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम यंग एडल्ट्स यानी कि अर्ली एडल्टहुड पीरियड के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ले रहे थे। पिछले कुछ वीडियोज़ में हम मैरिटल एडजस्टमेंट्स और उससे रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स और किस तरह से वो अपने मैरिटल हैप्पीनेस को एडजस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी लिए। लास्ट वीडियो में हमने उनके कुछ सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स के बारे में बात की और हमने देखा कि ऐसे कुछ उसमें हम बहुत सारी जानकारी ली और साथ में वहाँ पे एक बात मैंने नोटिफाई की थी आपको कि ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स यंग कपल्स के अंदर होने में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि आज का वो टॉपिक होने वाला है। तो वो उस टॉपिक को मैं आज इस सेशन में पूरी तरह से डिटेल में आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो यंग कपल्स के सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स टू प्लीज़ बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का और पिछले भी हुए काफ़ी अच्छी जानकारियों का आपको आसानी से लाभ मिल सके और नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इसी के साथ मैं सेशन को आगे बढ़ाती हूँ। तो जब हम ऐसे कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं जो यंग कपल्स के सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की। तो चलिए पहले फटाफट से जाने ऐसे 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं। पहला है एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सेक्स, नेक्स्ट पास्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस, नेक्स्ट सेक्सुअल डिज़ायर, next early marital sexual experiences, next attitudes towards use of contraceptives, and last but not the least, sixth one, effects of वेसेक्टोमी। तो ये 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स को कपल्स के बीच में। तो चलिए अब एक एक करके इसको थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें और भी डिस्क्रिप्टिव वे में हमें इसकी जानकारी मिल सके। तो जब हम पहले फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज़ एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सेक्स। तो एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सेक्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वे men and women received सेक्स इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो ये जो एटीट्यूड्स बनता है सेक्स के टुवर्ड्स किसी भी मैन या विमेन का, वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वो मतलब वो जो है रिसीव किए हैं सेक्स इन्फॉर्मेशन अपने चाइल्डहुड या फिर एडोलेसेंस स्टेजेस में, कि पास जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो कितनी है इससे रिलेटेड। वंस अनफेवरेबल एटीट्यूड्स हैव डेवलप्ड, अगर एक बार अनफेवरेबल एटीट्यूड किसी भी बात को लेकर डेवलप हो जाता है, उसी तरह अगर सेक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन के थ्रू अगर कोई एटीट्यूड्स डेवलप हो जाते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट इफ़ नॉट इम्पॉसिबल टू इरेडिकेट देम कम्प्लीटली। तो क्या होता है कि जब उससे उसका सामना होता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना और एडजस्टमेंट्स का में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, समय के साथ वो इरेडिकेट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है उसको ख़त्म करना, बट इट बिकम्स लिटिल डिफ़िकल्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रखता है कि किस तरह का एटीट्यूड मैन एंड वुमेन का सेक्स को लेके मतलब डेवलप हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है पास्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे द वे एडल्ट्स एंड पीयर्स रिएक्टेड टू masturbation, petting, and premarital intercourse when men and women were younger, and the way they themselves felt about them affect their attitudes towards sex. तो यहाँ पे ये है कि क्या कौन सा ऐसा वे है जिस वे में एडल्ट्स और पीयर्स जो हैं वो कुछ चीज़ें जो सेक्स से रिलेटेड हैं, जैसे कि अर्ली यंगर स्टेज में मास्टरबेशन को लेके, पेटिंग को लेके, प्री मैरिटल इंटरकोर्स को लेके, ये सारी चीज़ें मैन एंड वुमेन के अंदर जब वो यंगर हैं किस तरह का एटीट्यूड्स डेवलप कर देती हैं सेक्स के प्रति। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है उनके एटीट्यूड्स को, उनके मतलब एक सोच को डेवलप करता है सेक्स के प्रति। तो इफ़ अ विमेंस अर्ली एक्सपीरियंसेस विद पेटिंग वर अनप्लेजेंट,
फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि किसी भी विमेन का अगर मान लीजिए पेटिंग को लेके कुछ अनप्लेजेंट मतलब एक्सपीरियंस रहा हो पास्ट में, दिस में हैव कलर्ड हर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सेक्स अनफेवरेबली, तो पूरे सेक्स रिलेटेड चीज़ों को लेके, सेक्स को लेके उसका पूरा जो एटीट्यूड है वही अनफेवरेबल डेवलप हो जाएगा। तो ये जो है उनके आगे चल के मैरिड लाइफ में या कपल्स के बीच में सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स में काफ़ी डिफिकल्टी डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैक्टर की, दैट इज सेक्सुअल डिज़ायर। सेक्सुअल डिज़ायर डेवलप्स अर्लियर इन मैन देन इन women and tends to be persistent, while that of women is periodic, fluctuating during the menstrual cycle। तो सेक्सुअल डिज़ायर की अगर हम बात करें तो वो मेन में ज़्यादा अर्ली डेवलप हो जाता है एज कंपैरिजन टू द विमेन। वहीं पे अगर हम और ज़्यादा परसिस्टेंट भी रहता है मेन के अंदर। वाइल अगर हम विमेन के अंदर अगर सेक्सुअल डिज़ायर की बात करें तो वो पीरियोडिक होती है और जहाँ तक हम देख सकते हैं फ्लक्चुएटिंग होती है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो दीज वेरिएशंस अफेक्ट इंटरेस्ट इन एंड एन्जॉयमेंट ऑफ सेक्स। तो यहाँ पे जो वेरिएशंस होता है मैन एंड वुमेन के सेक्सुअल डिज़ायर में, वहाँ पे क्या होता है उनके इंटरेस्ट में मतलब उस तरह से वेरिएशंस होने के वजह से जो भी उनका इंटेलिजेंट होता है, एन्जॉयमेंट होता है टुवर्ड सेक्स, उसमें भी हम वेरिएशंस देख सकते हैं और इस वजह से एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। और यही ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है जहाँ पे कपल्स के सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बिकॉज इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट सेक्स को लेके यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशंस हो जाता है बिकॉज ऑफ द टाइमिंग का जो भी सेक्सुअल डिज़ायर की टाइमिंग का जो भी चेंजेस हैं, वेरिएशंस हैं मैन एंड वुमेन के अंदर, उसको लेके इस वजह से डिफ़िकल्टी आ जाती है कभी कभी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फैक्टर की तो दैट इज अर्ली मैरिटल सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस। तो द बिलीव दैट सेक्सुअल रिलेशंस प्रोड्यूस्ड स्टेट्स ऑफ एक्टेसी unparalleled by any other experience causes many young adults to be so disillusioned at the beginning of the married lives that later sexual adjustments are difficult or even impossible to make। तो यहाँ जो ये बिलीफ है सेक्सुअल रिलेशंस को लेके जो प्रोड्यूस होता है वो एक टैक्सी डेवलप करता है जो कि अनपैरेलल्ड होती है बाय एनी अदर एक्सपीरियंसेस कॉजेज। मैनी यंग एडल्ट्स के अंदर जो है वो एक तरह का डिसइल्यूजन पैदा कर देती हैं एंड द बिगनिंग ऑफ द मैरिड लाइफ। तो ये चीज़ जो हो जाती है बिगनिंग ऑफ द मैरिड लाइफ के पहले जो ये डिसइल्यूजन डेवलप हो जाता है, इस वजह से क्या होता है बाद में सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स में डिफ़िकल्टी और इवन कभी कभी तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स को बना के रख पाना अपने मैरिड लाइफ में। तो ये जो होता है बिलीव, ये बहुत ज़्यादा जो एक पहले से जो एक एक्टेसी डेवलप हो जाती है जो अनपैरेलल्ड होती है एक्सपीरियंस को लेके, सेक्सुअल एक्सपीरियंस को लेके, तो ये बहुत ज़्यादा आगे चल के लेटर ऑन डिफ़िकल्टी मैरिड लाइफ में सेक्सुअल डिज़ायर को लेके, सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम फैक्टर को की बात करें दैट इज़ एटीट्यूड्स टुवर्ड्स यूज़ ऑफ कंट्रासेप्टिव्स। तो देयर विल बी लेस फ्रिक्शन एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इफ हस्बैंड and wife agree concerning the use of contraceptives than if they feel differently about this matter। तो ये जो है कंट्रासेप्टिव को यूज़ करना में क्या है, दोनों का किस तरह का एटीट्यूड होता है मैन एंड वुमेन का, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर हम देखते हैं कि अब बहुत ज़्यादा लेस फ्रिक्शन और हम कह सकते हैं इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत कम है अगर मैन एंड वुमेन के बीच में, कपल के बीच में कंट्रासेप्टिव को यूज़ करने में एग्रीमेंट उनका ज़्यादा अगर रहता है और कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत कम होती है, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट और सेक्सुअल एडजस्टमेंट काफ़ी इजी बन जाता है। वहीं पे अगर हम देखें कि दोनों के एटीट्यूड जो है यूजिंग कंट्रासेप्टिव अगर वेरिएट करते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो वहीं पे प्रॉब्लम्स इमर्ज हो जाती हैं और सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट सिक्स्थ एंड लास्ट जो फैक्टर है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ वेसेक्टोमी। व्हेन मेन हैव हैड वेसेक्टोमी ऑपरेशंस it eliminates any fear of an unwanted pregnancy. This has a favorable effect on women's sexual adjustments, but it may make men question their virility।
तो यहाँ पे क्या होता है कि जब जो मेन होते हैं वो अगर अपना वेसेक्टोमी ऑपरेशंस करा लेते हैं तो किसी भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को लेके जो भी फियर वगैरह होता है, टेंशन्स होते हैं, वो सब इस ऑपरेशन के चलते एलिमिनेट हो जाते हैं। देयर इज़ नो एनी फियर ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। और ये जो है विमेन के अंदर बहुत ज़्यादा फेवरेबल इफ़ेक्ट डालते हैं, जिस वजह से सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स कर पाना उनके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे ये मेन के विरिलिटी को भी क्वेश्चन उठा देता है, क्योंकि उस वो चीज़ हो जाने के बाद मतलब दे आर नॉट एबल टू जस्ट मतलब समझ सकते हैं कि वो फिर आप मतलब फर्टिलाइज नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्या होता है उनके विरिलिटी पे भी कभी कभी क्वेश्चन उठ जाता है, बिकॉज दे ऑपरेटेड दैट सेक्सुअल पार्ट ऑफ इट। तो इस वजह से क्या होता है कि कभी कभी ये चीज़ें मेन को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में ला देती हैं, और उनको कहीं ना कहीं गिल्ट और कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, कुछ इस तरह की भी नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। बट ये जो है कहीं ज़्यादातर फ्रीनेस ले आता है कपल के बीच में, जो कि टेंशन्स को कम करता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को लेस करता है, जिस वजह से सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स कर पाने में आसानी होती है। तो ये ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर इन पे फोकस किया जाए तो सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स को काफ़ी बेहतर बनाया जा सकता है कपल्स के बीच में, खास करके यंग कपल्स के बीच में। तो मैं आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ फील फ्री टू गिव इट टू द कमेंट बॉक्स। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से करिए। एंड आई विल बैक सून with my next beautiful and informative session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.